डियर स्टूडेंट्स, आज अपनी एमए प्रीवियस इकोनॉमिक्स की क्लास में मैं डॉक्टर ज्योति कपूर भार्गव आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स में मांग की लोच, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में बताऊंगी। अपन ने इससे पहले वाले लेवल पर मांग के नियम के बारे में पढ़ा हुआ है। मांग का नियम क्या है? कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप मांग की मात्रा में ये परिवर्तन की दिशा को दर्शाता है कि कीमत अगर बढ़ जाती है तो मांग कम हो जाएगी, कीमत कम हो जाती है तो उस वस्तु की मांग बढ़ जाएगी। ये सरल सा नियम है, मांग का नियम जिसे हम बोलते हैं। ठीक, अब कितनी बढ़ेगी, कितनी कम होगी, उसकी मात्रा कितनी होगी, उसे हम मांग की लोच के द्वारा ज्ञात करते हैं। क्या मतलब? जबकि मांग की लोच से ज्ञात होता है कि कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप वस्तु की मांग मात्रा में कितनी वृद्धि अथवा कमी होती है। ठीक है, उसको हम संख्यात्मक रूप से या आनुपातिक रूप से दर्शा सकते हैं। तो मांग की लोच का अर्थ हुआ, या मांग की लोच को हम फॉर्मूले के रूप में अगर बताएं तो मांग की मूल्य लोच अर्थात मांग की मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन डिवाइडेड बाय कीमत में आनुपातिक परिवर्तन। फिर देखिए, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा पी अपॉन पी। इसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू पी अपॉन डेल्टा पी, और डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी मल्टीप्लाई पी अपॉन क्यू। क्लियर? सही? वापस समझाऊं मैं। डेल्टा क्यू अपॉन क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा पी अपॉन पी। इट मीन्स मांग की मूल्य लोच, इसमें डेल्टा क्यू है मांग की मात्रा में परिवर्तन, डेल्टा क्यू। क्यू आरंभिक मांग मात्रा, आरंभिक मांग मात्रा। फिर डेल्टा पी अर्थात वस्तु की कीमत में परिवर्तन, डेल्टा पी। पी वस्तु की आरंभिक कीमत, जो प्राइस पहले थी। ठीक है, इसको हम फॉर्मूले में ये बना लेते हैं। होता है ये फॉर्मूला मांग की लोच का इक्वेशन है, जिसके द्वारा हम इसे ज्ञात करते हैं, और इसे कहते हैं मांग की मूल्य लोच। मांग की मूल्य लोच निश्चित रूप से ये माना जाता है अधिकतर वस्तुओं की मांग की लोच ऋणात्मक होती है, नेगेटिव होती है। ठीक है, इसे हम डायग्राम के द्वारा भी समझा सकते हैं। अगर पूर्ण बेरोजगार मांग वक्र है, मान लीजिए कोई वस्तु ऐसी है जिसमें कीमत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसका डायग्राम कैसे बनेगा? ओ एक्स एक्सिस पे हम लेते हैं वस्तु की मात्रा, और ओ वाई लेते हैं कीमत, प्राइस। अगर डायग्राम इस तरह से खड़ी रेखा द्वारा बनेगा, जो डी से दिखाता है, तो इसमें क्या है? कीमत कितनी भी रहे, ओ एम रहे, ओ एम 1 रहे, ओ एम 2 रहे, कितनी भी रहे, डिमांड लिमिटेड है, ओ डी ही है, तो ये बताता है कि उस वस्तु पर कीमत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
फॉर एग्जाम्पल, कोई ऐसी चीज हमारे दैनिक जीवन की जिसकी हमें जरूरत रहती है, आटा, अब उसकी कीमत 10 रुपए रहे, 20 रुपए रहे, 30 रुपए रहे, हम खरीदेंगे उतना ही। ठीक है, तो ऐसी चीजों की मांग पूर्णतया बेलोचदार होती है। कई चीजें ऐसी होती हैं जिन पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है कीमत का, तो उन्हें कहते हैं पूर्ण लोचदार मांग। कीमत डिसाइडेड है और मांग अपने हिसाब से बढ़ रही है या कम हो रही है। ठीक है, D1, D2, D3 ये स्थिति है। इसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अनंत मानी जाती है और इसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0 मानी जाती है पूर्ण बेरोजगार वक्र में। अब इस स्थिति में हम एक चीज देखते हैं कि मांग की लोच में कई चीजों का असर अंतर आता है, या कि मांग की मूल्य लोच इकाई से कम है, इकाई से ज्यादा है, या कोई और स्थिति है, तो वो बताता है, उसका भी डायग्राम है जो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। वो बताता है कि मांग की लोच है कितनी। ठीक, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।